Hello everyone, my name is Saurabh Mara, teaching class 5 at Logan City class 5, chapter 4 around the year EVS का explanation। और पिछले वीडियो में मैंने फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग EVS का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर मतलब किया था, करवाया था। उसका अगले अलग अलग वीडियो था, वो मैंने डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। और मैंने प्लेन शीट क्लास 5 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 2 के EVS के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो डाल दिया हूँ। अगर आपने नहीं लिखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। और मैंने आपके लिए एनसीटी क्लास 5 ने क्लास 4 के पूरे सारे बुकों का अच्छे से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर कर दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग अपना एनसीटी क्लास 5 चैप्टर 4 मैंगोज अराउंड द ईयर EVS का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, जो है उसे पढ़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बच्चे होते हैं, नीतू, अमन और प्रीति। नीतू अमन जो होते हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। नीतू बोलती है वाह अमन लंच बॉक्स है स्वीट पूरीज। वाह अमन का जो लंच बॉक्स है वो स्वीट पूरीज से भरा हुआ है। फिर अमन भी बोलता है हे टुडे नीतू हैज ब्रॉट पोटैटो सब्जी। तो फिर अमन भी बोलता है कि हे देखो नीतू ने आज पोटैटो सब्जी लाया है। और प्रीति बोलती है अपने मन में ही आई हैव गॉट भिंडी, मैंने तो भिंडी लाया है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, यहाँ पे तीनों लड़के के साथ एक ऐसा चीज होता है जिसपे कि नीतू को खाना अपना फेंकना पड़ता है। क्या होता है देखते हैं। ओह नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी स्पॉइल्ड। अमन बोलता है कि ओह नीतू मुझे लगता है कि तुम्हारा जो आलू का सब्जी वो सड़ गया है। फिर प्रीति बोलती है डोंट ईट दैट यू मे फॉल सिक, हियर यू टेक सम भिंडी। तो वो बोलती है कि तुम इसे मत खाओ नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी, ये लो मेरी थोड़ी सी भिंडी ले लो। तो यही उनके साथ बातचीत चलता है। उसके बाद कुछ डिस्कस का क्वेश्चन आंसर है तो करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। अमन को कैसे पता चला कि पोटैटो सब्जी जो है वो स्पॉइल्ड हो गया है, सड़ गया है। और दूसरा क्वेश्चन है हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज गॉट स्पॉइल्ड, हाउ डिड यू नो दैट इट वाज स्पॉइल्ड। तुम्हारे को कैसे मतलब तुमने कहीं देखा किसी फूड को कि जो कि सड़ गया हो, क्या हाउ डिड यू नो इट वाज स्पॉइल्ड, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि वो सड़ गया है। प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड ईटन इट। प्रीति बोलती है नीतू से कि पोटैटो सब्जी मत खाओ, क्या होता अगर वो खा लेती। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये है, तो हमारे पहले क्वेश्चन का गिव द क्लू। हम अमन को ये ऐसे पता चला पोटैटो सब्जी सड़ गया है कि बैड स्मेल हमारे को क्लू देता है कि जो पोटैटो की सब्जी है वो सड़ गया है। हैव यू एवर सीन फूड दैट वाज गेट स्पॉइल्ड, हाउ डिड यू नो दैट इट वाज स्पॉइल्ड। तुम्हें कैसे पता चल गया कि वो स्पॉइल्ड है, क्या तुमने कहीं देखा फूड जो कि स्पॉइल्ड हो गया हो। हाँ तो मैंने कई जगह देखा है कि फूड स्पॉइल्ड हो जाता है, सड़ जाता है। जो स्पॉइल्ड फूड होते हैं बहुत स्मेल बैड देते हैं और अलग अलग कलर मतलब अनयूजुअल कलर से में दिखते हैं। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल जाता है कि जो फूड है वो स्पॉइल्ड है। और तीसरा क्वेश्चन का आंसर है कि प्रीति बोली थी ना कि नीतू से कि पोटैटो सब्जी मत खाओ, तो अगर वो खा लेती तो ये होता कि वो बीमार पड़ जाती अगर वो खा लेती तो, और उससे कई तरह की बीमारियां भी हो सकती थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। तो हमारे अगले को अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन आंसर के टॉपिक में चलते हैं। राइट, हमारा टॉपिक है लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन द नेम ऑफ द फूड आइटम्स दैट। 2-3 दिन में स्पॉइल्ड हो जाने वाली चीज़ों के यहाँ पे नाम लिखो, 3 नाम। जो कि एक हफ्ते तक चल जाता है उसके 3 नाम लिखो, और जो 1 महीना में भी स्पॉइल ना हो उसके 3 नाम लिखो। ठीक है, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। अब अपने फ्रेंड लिस्ट को भी देखो और क्लास में डिस्कस करो, ये तो आप लोगों को ही करना है। Will your list be the same in all seasons? What would change? क्या तुम्हारी जो लिस्ट है वो हर सीजन में सेम ही है, कि या फिर कभी इसमें कुछ बदलाव किए हो। और अगला क्वेश्चन है व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विथ इट। तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये है, आंसर है लुक। तो हम लोग के जो घर में 2-3 दिन में सड़ जाने वाली चीज़ें वो है दूध, ब्रेड, दाल, बॉयल्ड राइस। ठीक है, जो कि एक सप्ताह तक भी ना सड़े वो होता है आलू, टमाटर, ऑनियन, केक।
और जो कि 1 महीना तक भी स्पॉइल ना हो, वो होता है आटा, कच्चा चावल, अचार, घी। ठीक है, ये सब चीज़ें होते हैं। फ्लोर जो होता है, आटा जो होता है और चावल जो होते हैं कच्चे, वो तो और दिन तक भी सरवाइव कर जाएंगे। पिकल्स और घी 1 महीना तक या फिर से थोड़ा ज़्यादा तक रह सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था फ्रेंड लिस्ट का। तो मेरा फ्रेंड लिस्ट का अल्सो कंटेंट सिमिलर आइटम। मेरे फ्रेंड लिस्ट भी जो थे वो सिमिलर आइटम से ही कंटेंट थे। बहुत सारे कुक्ड फूड जो थे वो 2-3 दिन में स्पॉइल्ड हो जाते थे, और रॉ वेजिटेबल, कच्चे वेजिटेबल 1 वीक में, और बहुत सारे ड्राई ग्रेन्स लास्ट अ मंथ या फिर मोर देन अ मंथ में। ठीक है, क्या चेंज होता है तुम्हारे सीजन में? वही तो नहीं, कोई चेंज मेरा नहीं होता है डिफरेंट सीजन में। फूड इजीली स्पॉइल्ड हो जाता है समर देन इन विंटर, मतलब समर में भी हो जाता है और विंटर में भी हो जाता है। रेनी सीजन में जो है वो मॉइस्चर एक्सेस जो होता है वो एयर हेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ फूड। जो हमारा रेनी सीजन होता है उसमें मॉइस्चर थोड़ा बढ़ जाता है, जिस कारण जो है जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड है, फूड का जो स्पॉइलिंग का टाइम होता है, सड़ने का समय होता है, वो और कम जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इन योर हाउस, व्हाट वुड डू यू डू विथ इट? तो जब आपका घर में फूड सड़ जाता है तो आप क्या करते हो? तो हम लोग उसे क्या करते हैं, सड़े हुए फूड को क्या करेंगे, खाएंगे? नहीं ना, कचरे में फेंक देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते। तो हमारा अगले क्वेश्चन का टॉपिक ये है, बीजी रिटर्न द ब्रेड। ये हमारा अगला टॉपिक है। ये भी देखते हैं इसमें क्या है। अमन बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाई ब्रेड। क्या होता है, अमन और बीजी जो है दोनों साइड से तो ब्रेड खरीदने जाते हैं मार्केट में। शॉप बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। तो शॉपकीपर पिकेड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी। अब क्या होता है, शॉपकीपर जो है वो जल्दी से एक पैकेट ब्रेड का उठा करके बीजी को दे देता है। वो देखती है और तुरंत इमीडिएटली रिटर्न कर देती है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस वाई बीजी रिटर्न इट। अब पिक्चर को देखो, ब्रेड का जो पिक्चर, उसे ब्रेड के पैकेट को, पिक्चर को अच्छे से देखो, ब्रेड के पैकेट के पिक्चर को अच्छे से देखो, एंड गेस वाई बीजी रिटर्न इट। और फिर गेस करो कि बीजी ने क्यों रिटर्न कर दिया। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड? और उसे कैसे पता चला कि ब्रेड जो है वो स्पॉइल्ड हो गया है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो आंसर है बीजी को उसको एक्सपायरी डेट पता चल गया होगा कि ब्रेड का जो एक्सपायरी डेट है वो हो गया कंप्लीट, और उसने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि उस पर ब्लैक वेलवेटी स्पॉट आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है फाइंड आउट। लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम। फूड आइटम के 2-3 पैकेट लो और से ध्यान से देखो। व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट? पैकेट पे क्या लिखा होता है ये हमें बताइए। when you buy anything from the market, what do you look for on the packet? जब भी आप कुछ मार्केट से खरीदते हो तो आप पैकेट में क्या देखते हो? ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, द फूड पैकेट कैन गिव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन का आंसर है, फूड पैकेट में कुछ ये इन्फॉर्मेशन लिखे होते हैं। प्राइस, वेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट मतलब कैसे से वो बना है। और आप जब भी जाते हैं मार्केट में तो आप क्या मतलब देखते हैं पैकेट में? तो मैं ध्यान से देखता हूँ डेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, और मैं प्राइस और वेट को भी देखता हूँ। मैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी को देखता हूँ, और प्राइस और वेट को तो मैं देखता हूँ, वेट को तो नहीं देखता हूँ, प्राइस को ही देखता हूँ। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगले क्वेश्चन का टॉपिक ये है, हमारा आगे वाला टॉपिक ये है, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड? फूड कैसे स्पॉइल्ड हो जाता है? वोल क्लास, पूरी क्लास जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रही होती है साथ मिल करके। वो क्या करती है, एक पीस लेती है ब्रेड और रोटी का, और उसमें कुछ ड्रॉप्स पानी पीछे रख देती है, और उसे बॉक्स में बंद कर देती है। फिर वो बॉक्स को बंद कर देती हैं। फिर ब्रेड और रोटी को हर दिन वो देखती हैं कि वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा होता है। उसे एक टेबल बनाती है, उसका चार्ट पेपर में टेबल बनाती है और उसे क्लासरूम में देते हैं, मतलब पुट कर देती है। अब आपको क्या करना है, हर दिन आपको देख करके उसके चार्ट को भरना है, डिस्कस करके ये चेंजेस क्या क्या आए हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रीजन फॉर दिस चेंजेस। अब इन चेंजेस के रीजन भी फाइंड आउट करो। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड? ब्रेड में ये सब फंगस कहाँ से आते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स।
मतलब बहुत सारे जो फूड होते हैं, डिफरेंट काइंड फूड होते हैं, वो स्पॉयल हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन के कारण। कुछ फूड जो होते हैं वो स्पॉयल जल्दी हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं बहुत लंबे दिनों तक चलते हैं अच्छे से। कुछ अब आपको क्या करना है, कुछ सीजन्स के लिस्ट बनाने हैं और उनकी कंडीशन बताने हैं जब फूड स्पॉयल जल्दी होता है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये है, तो आंसर है, देखो ये लिस्ट है पूरा ब्रेड और या फिर रोटी के चेंजेस का डे बाई। फर्स्ट डे में टच करने पे वो बहुत क्लैमी लगता है और सॉफ्ट लगता है, उसका स्मेल, लाइट स्मेल थोड़ा बदल जाता है। और जो उसके थे मतलब देखने पे, तो वो थोड़ा नॉर्मल ही दिख रहा था, कोई बदलाव नहीं था, कलर में भी वो नॉर्मल ही था। दूसरे दिन में भी वो बहुत सॉफ्ट ही था, और जो स्मेल था वो थोड़ा सा स्टिंकिंग हो गया था, लाइट स्टिंकिंग स्मेल हो गया था। और उसे इसको देखने पे थोड़ा सा वेलवेट लाइक वाइट लेयर चेहरा लग रहा था, और स्लाइटली वाइट रंग दिख रहा था। और थर्ड डे में जब टच किए तो मॉइस्चराइजर और सॉफ्ट दिखने मॉइस्ट दिखने लगा और सॉफ्ट दिखने लगा, और स्मेल में थोड़ा सा स्टिंकिंग दिखने लगा, अलग तरीके का बदबूदार दिखने लगा। चौथे, पाँचवें, छठे दिन भी यही दोनों चीज़ सेम ही होता है, और देखने में वो ग्रीनी। थर्ड डे में तो वेलवेट लाइक वाइट ही लेयर दिखता है, और फोर्थ डे में वो ग्रीनिश वाइट कलर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा स्मॉल ग्रास के तरह। और पांचवें दिन वो ग्रीनिश कलर हो ही जाता है, पूरा पूरा ग्रास लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। और ग्रीनिश ब्लैक कलर छठे दिन हो जाता है, थोड़ा थोड़ा स्मॉल ग्रास लाइक कलर स्ट्रक्चर हो जाता है। और उसका ग्रीनी इसका जो रंग है, पहले वाइट होता है थर्ड डे में, फोर्थ डे में ग्रीनिश वाइट होता है, फिर फिफ्थ डे में ग्रीन हो जाता है, सिक्स डे में ग्रीनिश ब्लैक हो जाता है। ठीक है, और अब बताना कि इस ब्रेड पे फंगस कहाँ से आता है। तो देखो, बिकॉज ऑफ द रोटिंग ऑफ ब्रेड, ये चेंजेस होते हैं ब्रेड के रॉटिंग होने पे। द स्पोर्स ऑफ अ फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर, जो फंगस होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे गेट अ मॉइस्ट सरफेस एंड फूड दे बिगिन टू ग्रो। अब क्या होता है, जब वो उन्हें मॉइस्ट सरफेस मिल जाता है और फूड मिल जाता है तो वो ग्रो होने लग जाते हैं। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन था कि डिफरेंट काइंड ऑफ फूड जो होते हैं वो अलग तरीके से स्पॉइल्ड होते हैं डिफरेंट रीजन्स के। और कुछ फूड जल्दी मतलब स्पॉइल हो जाते हैं, कुछ बहुत लंबे दिन तक चलते हैं। कुछ सीजन्स बताओ और कंडीशन बताओ जब फूड जो है वो जल्दी स्पॉइल होता है। तो फूड जो है वो समर और रेनी सीजन में जल्दी स्पॉइल होता है। कंडीशन ये है जल्दी स्पॉइल होने का कि इफ़ कुक्ड फूड इज केप्ट, उसे हम लोग ओपन में रखते तब ऐसा होता है। मिल्क जब अच्छे से बॉयल नहीं होता तो ऐसा होता है। अगर ग्रीन वेजिटेबल जो है उसे हॉट और ह्यूमिड प्लेस में रखेंगे तो वो स्पॉयल हो जाएगा। और पिकल्स को अगर आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चराइजर, अगर हम लोग मॉइस्चराइजर से अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे पिकल्स को तो वो भी स्पॉयल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, तुम्हारा कोई अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। एक और कहानी आ जाता है, समर ट्रीट, ममीडी टंड्रा। चिट्टी बाबू और चिन्नी बाबू थे, जो कि एत्रियापुरम टाउन में रहते थे, जो कि आंध्र प्रदेश में है। दोनों भाई जो हैं सर, गर्मी की छुट्टियां मना रहे थे और मैंगो गार्डन में आम के बागान में खेल रहे थे। जब जो ट्रीज होते हैं वो फुल ऑफ फ्रूट्स हो जाते हैं, पेड़ में लद जाते हैं अच्छे से फ्रूट, तो दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज, वो कच्चे मैंगोज भी उन्हें बहुत पसंद है खाना, नमक और मिर्ची मिर्ची का पाउडर देकर खाने में। घर में उनकी माँ जो है एक कच्चा आम का एक डिफरेंट वेज का यूज कर रही थी। वो मैंगो पिकल्स बना रही थी, बहुत सारे तरह का। जो पिकल्स है वो लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन्स, जो पिकल्स थे वो बहुत दिनों तक चलते, लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। अच्छे सा मतलब बहुत साल में बहुत अच्छे दिन तक चली, और जब तक मैंगो सीजन अगला आ नहीं गया। एक शाम क्या हुआ, while having food, चिन्ना बाबू asked, अम्मा we have so many mangoes, make some मम्मी टंड्रा, इसे कहते हैं आम पावर। ठीक है, एक शाम क्या होता है, जब चिन्ना बाबू खा रहा होता है तो बोलता है, अम्मा हम लोग के पास कितने सारे आम हो गए हैं, तो चलो ना थोड़ा बहुत ममीडी टेंडरा बनाते हैं, आम पापड़। तो उनके पापा बोलते हैं, चलो ममीडी टेंडरा बनाते हैं, इसमें हार्ड वर्क लगता है, मतलब ममीडी टेंडरा को बनाने में 4 हफ्ते का हार्ड वर्क लगता है। इफ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक वी कैन टुगेदर द मेक द ममीडी टेंडरा।
अगर तुम दोनों प्रॉमिस करोगे कि हर दिन तुम लोग मदद करोगे तो अगले 4 हफ्ते में मम्मी डी टंडरा बन जाएगा। दोनों ब्रदर्स जो होते हैं वो तुरंत एग्री हो जाते हैं हेल्प करने के लिए। अगले दिन से दोनों बच्चे होते हैं पापा के साथ मार्केट चले जाते हैं और वो मैट लाते हैं और कुछ पाम ट्री के लीव्स लाते हैं, पोल्स ऑफ कॉसरीना ट्री के भी, और कोकोनट हस्क के कुछ स्ट्रिंग बनाते हैं और कुछ गुड़ और चीनी लेते हैं। अब देखो कुछ वो इस प्रोसेस से बना रहे होते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस तरह से बनाते हैं, लेकिन कहानी पढ़ के समझ आ जाएगा। अम्मा जो है एक सनी प्लेस फाउंड करती है अपने घर के पीछे। दोनों भाई जो होते हैं एक बहुत हाई प्लेटफॉर्म बनाते हैं पोल से। दिस स्प्रेड आउट डट एंड टाइड द मैट ऑन द डेट प्लेटफॉर्म। वो उस प्लेटफॉर्म पे मैट को बिछा देते हैं, अच्छे से टाइट कर देते हैं। अगले दिन अप्पा जो होते हैं वो बहुत सारे कच्चे आम लाते हैं और वो मैंगो पल्प का मतलब वो मैंगो का पल्प बनाते हैं एक बहुत बड़े पॉट पे। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अन फाइन मसलिन क्लॉथ। फिर वो क्या करते स्ट्रेन कर देते, छान देते हैं उस पल्प को एक फाइन मसलिन क्लॉथ से, और जो फाइबर्स होते हैं वो पल्प से निकल जाते हैं। देन चिट्टी बाबू जो हैं वो गुड़ को क्रश कर देते हैं टिल देयर वेर नो लम्प्स, कोई मोटा सा भी उसमें हो ना गुड़ में कोई चीज़। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट, वो इक्वल अमाउंट में शुगर और जैगरी को डाल देते हैं पल्प के अंदर। चिन्ना बाबू जो है वो जैगरी और शुगर को एक बड़े से स्पून में अच्छे से मिला देते हैं। अम्मा जो है इसे पल्प को स्प्रेड कर देती है एक थिन लेयर मैट के, और जो थिन लेयर जो था वो सन में सूखने के लिए दे दिए थे। शाम होते होते उन्हें दे कवर द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। शाम होते होते तक वो मैट को अच्छे क्लीन साड़ी से रख उस पर कवर कर देते ताकि कोई डस्ट उस पर आ ना जाए। अगले दिन क्या होता है वो कुछ मैंगो पल्प निकालते हैं और वो फिर से जैगरी और शुगर को पल्प में डालते हैं। फिर वो स्प्रेड करते हैं पल्प को प्रीवियस डे की लेयर पे। दिस वर्क वाज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स, दोनों भाइयों को ये काम मिला होता है। दोनों भाई बहुत सारे लेयर पे ये मतलब स्प्रेड कर देते हैं। अगले 4 हफ्ते में देख होप करते कि वो बारिश ना पड़े। अगले 4 हफ्ते तक वो लेयर पे ऐड करते रहते हैं। आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रे 4 सेंटीमीटर थिक एंड लुक्ड लाइक अ गोल्डन केक, और वो जब तक मतलब डालते ही रहते हैं और जब वो 4 सेंटीमीटर वो ग्रू हो जाता है जेली जैसा और देखने में गोल्डन केक लगता है। कुछ दिन बाद अम्मा कहती है कि जो मम्मी टेंडर है वो बन जाता है, हम उसे निकालते और कट करके बीच में कल हम लोग मतलब खा लेंगे। अगले दिन जो है मैट को प्लेटफॉर्म से हटाते, मम्मी डी टेंडर को स्मॉलर स्मॉलर पीस में काटते हैं। दोनों भाई टेस्ट करते तो बहुत टेस्टी होता है। चिन्ना बाबू कहता है वाह कितना टेस्टी है, हम लोग इतना हेल्प किया ताकि ये बन गया और बहुत अच्छे से बन गया। अब कुछ क्वेश्चन आंसर उसे देखते हैं। Why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? क्यों शुगर और जैगरी को मैंगो पल्प में डाला गया और सन पे सूखने के लिए दिया गया। Why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making the मम्मी टंडरा? क्यों अप्पा ने पहले चूज किया बहुत कच्चे आम को मम्मी टंडरा बनाने के लिए? कैसे उन भाइयों ने मिलकर के मम्मी टंडरा बनाया उसके स्टेप बाय स्टेप आप लिखिए नीचे। What thing are made in your house from ripe and unripe mangoes? आप क्या सोचते हैं कि are made in your from ripe and unripe mangoes? आप व्हाट आर मेड योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगो? कच्चे और पक्के आमों से आप क्या बनाते हैं? आपके घर में मैंगो कच्चे और पक्के आमों से आपके घर में क्या बनता है मैंगो का? ठीक है, तो चलिए इन 4 क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि ताकि वो मम्मी डी टेंडर मतलब आम पापड़ को बना सके। दूसरा क्वेश्चन का ये आंसर है पक्का आम कंटेन करता है बहुत सारे जूस को और लेस फाइबर्स को, हैंस अप्पा ने पहले चूज किया बहुत सारे पके आमों को ताकि मम्मी डी टंडरा बन सके। ठीक है, कैसे भाइयों ने मदद किया? तो जो ब्रदर्स थे वो ये चीज़ मतलब मार्केट से लाएं, मैट लाएं पाम लीफ का बना हुआ, कॉस्टनरीज पोल्स लाएं और स्ट्रिंग बनाए कोकोनट हस्का और जैगरी और शुगर भी लिए। फिर वो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं कॉस्टनरीज पोल्स और मैट से। मैंगो जूस जो होता है वो निकालते हैं
और एक फाइन क्लॉथ से उसे उसके फाइबर्स को रिमूव कर देते। एक छोटा लेयर बनाते जूस का और उसे स्प्रेड कर देते मैट पे और छोड़ देते सूखने के लिए। शाम होते होते तक लेयर जो है कवर हो जाता था। सारी से उसे कवर कर देते थे ताकि उस पर कोई डस्ट ना चले जाए। हर दिन लेयर बढ़ते जाता था। आफ्टर अबाउट 4 weeks a thick golden cake of मम्मी टेंडर कुड बी मेड। 4 हफ्ते बाद एक मोटा सा गोल्डन केक बन जाता है, मम्मी टेंडरा बन जाता है। ठीक है, अब किन किन आप पक्के और कच्चे आमों से क्या करते हैं? तो मेरे घर में पिकल्स और चटनी बनते हैं कच्चे आमों से, आम पापड़ बनते हैं पक्के आमों से, और मैंगो सब भी बनता है, मैंगो शेक भी बनता है पक्के आम से। ठीक है, और पिकल्स डेट यू नो अबाउट। पिकल्स किन किन चीज़ों से बनते हैं? तो पिकल्स इन चीज़ों से बन सकते हैं, मैंगो का, आंवला का, चिल्ली का, लेमन का, जैक फ्रूट का, कैरेट का, रेडिश का, पोटैटो का, एक्सेट्रा। ठीक है, अब फाइंड आउट करना, कुछ डिस्कस करना है। इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल्स मेड इन आवर हाउस? व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट? हु मेक्स इट? फ्रॉम whom did they learn to make the pickle? आप इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल्स मेड इन योर हाउस? किसी तरीके का पिकल आपके घर में बना है, और किस तरह का पिकल बना है, और कौन बनाया था, और जो बनाया उसने किसने सीखा पिकल बनाना, मतलब क्या किससे सीखा पिकल बनाना? तो हमारे घर में बहुत सारे तरह के अब अचार बने हैं, जैसे मैंगो का, चिल्ली का, लेमन का और जैक फ्रूट का। मेरी माँ ने इन अचारों को मेरी दादी से सीखा है। What all things are needed to make any one type of pickles in your house? How is the pickle made? Find out recipe and write. किन किन चीज़ों से जो है एक टाइप का पिकल बनता है और कैसे बनता है, उसका रेसिपी नीचे लिखो। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ अ मैंगो पिकल। मैंगो पिकल का एग्जाम्पल लेते हैं। ये चीज़ लगेंगे साल्टी मैंगो पिकल बनाने का। देखो, तो उसमें कच्चा आम लगेगा, टर्मरिक पाउडर लगेगा और लाल चिल्ली लगेगा। प्रोसेस होगा, कच्चे आमों को छोटे छोटे पीस में काट दिया जाएगा और उसे धो दिया जाएगा। एक दिन में मतलब उसे सुखाया जाएगा ताकि उसका मॉइस्चर हट जाए। ठीक है, और सारे स्पाइसेस जो हैं, ऑल द स्पाइसेस उस कच्चे आमों में मिक्स कर देंगे, ताकि और उस मिक्सचर को एक ग्लास में या फिर पोर्क्लिनिन जार में डाल देंगे। फिर उसमें तेल डालेंगे पिकल में और मिक्सचर को ऑयल से अच्छे से सबमर्ज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसे 1 हफ्ते तक धूप में सूखने को देंगे। ठीक है, अब आपके घर में पापड़, चटनी और या फिर बदियन कैसे बनता है? तो पापड़ जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेंटिस और पोटैटोस के बनते हैं। फॉर एग्जांपल, उड़द पापड़ जो होता है वो उड़द की दाल को ग्राइंड करके उसमें नमक मिला के और अलग अलग तरह के मसाले डाल के उसका डो तैयार किया जाता है, और तिन पापड़ को रोल करके डो में, मतलब टिन पेपर पापड़ बनाया जाता है, उससे रोल करके थ्रू फ्रॉम द डो से, और उसे सन पे मतलब सूरज की रोशनी पे सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। चटनी कैसे बनता है? चटनी बहुत सारी चीज़ों से बनता है, जैसे चटनी धनिया का बनता है, मिर्ची का बनता है, ये सब बहुत पॉपुलर है। बहुत सारे कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिलीज से एक अच्छा पेस्ट बनता है। साल्ट जो है उसमें टेस्ट के हिसाब से पड़ता है। जो चटनी होता है वो नॉर्मली ईट किया जाता है, ईट इन फ्रेश, उसे फ्रेशली ईट किया जाता है, और उसमें तेल भी डाला जा सकता है। बडियन जो होता है वो उड़द से बनता है। उड़द ग्रेन्स आयर सोक्ड ओवरनाइट इन वाटर एंड देन ग्राउंड इनटू अ कोर्स प्लेट। उसे क्या किया जाता है, उड़द जो होता है उसका ग्रेन, उसे मतलब पूरे रात भर पानी से भिगो करके छोड़ दिया जाता है कि वो मतलब पानी पीते रहे, और पानी के अंदर डुबा करके उसे फूलने के लिए छोड़ दिया जाता है। साल्ट और स्पाइसेस उसमें डाले जाते हैं टेस्ट के हिसाब से, और छोटे छोटे लम्प्स आर मेड ऑन अ क्लॉथ एंड लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। और क्लॉथ पे छोटे छोटे लम्प्स बनाए जाते हैं और फिर सन पे मतलब छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए। ठीक है, अब देखो, 2 दिन का एक जर्नी होता है ट्रेन पे पुणे से कोलकाता का। इस ट्रिप में आप खाने का क्या क्या आइटम कैरी करोगे, और मतलब हाउ वुड यू पैक देम, उन्हें कैसे पैक करोगे? उनका एक लिस्ट बनाओ ब्लैक बोर्ड पे, और सारे पैक्ड फूड के मतलब लिस्ट बनाओ ब्लैक बोर्ड पे, और पहले आप क्या खाओगे? आई विल कैरी दोज आइटम विच डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ईजिली। मैं उन आइटम्स को लूँगा जो कि आसानी से मतलब वो स्पॉइल ना हो जाते हैं। मैं सूखे कंटेनर्स और पैकेट्स पे उसे पैक करूँगा, जैसे मैं बिस्किट्स, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई स्वीट्स, सत्तू, दही और राइस फ्लेक्स और मुरमुरे, उसे पफ्ड राइस कहते हैं, पूरी और ड्राई सब्जी लूँगा।
पहले मैं खाऊंगा कि पूरी और सब्जी को पहले खाना चाहूँगा, ठीक है। और हमारा और भी आगे का क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ग्लास जार्स और बोतल जो होते हैं उसे पिकल्स बनाने से पहले उन्हें अच्छे से सुखाया जाता है धूप में। ये चीज़ क्यों किया जाता है? डू यू रिमेम्बर व्हाट हैपेंड टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट? तुम्हें याद है कि ब्रेड का एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था? ग्लास जार और बॉटल्स को सुखाया जाता है सन पे, इसलिए ताकि मॉइस्चर रिमूव हो जाए। और एक्सपेरिमेंट ब्रेड पे किया गया था ताकि ब्रेड स्पॉइल्ड, मतलब जो ब्रेड है वो स्पॉइल्ड हो गया था क्योंकि मॉइस्चराइजर फंगस उसमें ग्रू हो गए थे। To eat mangoes around the year, we make different items like pickles, आम पापड़, चटनी, चिक्की etc. टू ईट मैंगोज अराउंड द ईयर, पूरे साल में मैंगो खाने का हम लोगों ने बहुत सारे आइटम्स बना लिए। आम बना लिया, मतलब आम का अचार बना लिया, आम का पापड़ बना लिया, चटनी बना लिया, चिक्की बना लिया और सारी चीज़ बना लिए। कुछ लिस्ट हम अदर फूड, और भी अदर फूड की लिस्ट बनाओ जो कि विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स, जो कि अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, सो डैट वी कैन एन्जॉय इट थ्रू आउट द ईयर, ताकि हम लोग उसे पूरे साल एंजॉय कर सकें। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि हम लोग पूरे साल तक खाने पे एंजॉय कर सकते हैं। जैसे पिकल्स बहुत सारी चीज़ों से बन सकते हैं। वेजिटेबल लाइक कॉलीफ्लावर आर सन ड्राइड फॉर लेटर यूज। पोटैटो चिप्स और बनाना चिप्स बनाए जाते हैं ताकि वो बहुत दिनों तक चले। मुरब्बा भी बनाया जाता है। सफ़ेद लौकी पे और भी अलग तरीके से पेड़ा बनाया जाता है दूध से, ताकि हम लोग बहुत दिनों तक खा सके, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट लेकिन जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबाओ जिससे कि टाइम पे नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। और हाँ, एक चीज़ तो बताना मैंने भूल ही गया, 27 जुलाई 2022 में ही एक वीडियो आने वाला, बहुत स्पेशल वीडियो आने वाला है। तैयार रहिएगा उस वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।